तो हेलो लिसनर्स, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर आए हैं मिसाल बेमिसाल, और हमारे साथ जो हैं इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में असिस्टेंट प्रोफेसर निर्जा सिंह जी। निर्जा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू। तो आप हमेशा ही अपने नए नए जो सोशल वर्क के स्टूडेंट होते हैं, आपका विषय ही ऐसा है कि आपके जो स्टूडेंट हैं वो कुछ न कुछ मिसाल कायम कर रहे होते हैं समाज में। तो आज आप किसे हमारे रेडियो में इंट्रोड्यूस करा रही हैं हमारे तमाम लिसनर्स के सामने? आज हमारे साथ में एक सोच एनजीओ है जो अभी न्यूली डेवलप्ड है, और ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने मिल करके एक तरह से अपना परिचय खुद देना शुरू किया है समाज को। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों मिल करके समाज में, हमारे पहाड़ में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय स्वयं दें और अपने जो आपने ये मुहिम शुरू की है उसके बारे में भी कुछ बताएं। मैम नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कम्युनिटी रेडियो का, ओपन यूनिवर्सिटी का और निर्जा मैम का कि आपने हमें ये मौका दिया यहाँ पर को बातचीत करने का। मेरा नाम राहुल जोशी है और अभी मैं MSW का स्टूडेंट भी हूँ यहाँ। और जो हमारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की मुहिम है, अगर मैं शुरुआत से जाऊँ तो सबसे पहले आशीष पंत हैं जो कि मेरे साथी हैं और सोच एनजीओ के प्रेसिडेंट भी हैं। तो उन्होंने ये मुहिम शुरू करी थी। दरअसल उनका डाइजेटेशन वर्क प्रोफेसर इला साहा के अंडर सोशलॉजी डिपार्टमेंट में था। तो उन्होंने अपना जो टॉपिक लिया वो मासिक धर्म विषय को चुना। उस विषय पर उन्होंने लगातार कार्य किया और जब गाँव में गए, गुरना गाँव था, उसमें काफ़ी सारे जो फैक्ट ऑफ हैंडिंग्स आए वो काफ़ी चौंकाने वाले थे कि कई सारी जो महिलाएं हैं आज भी कपड़े का यूज़ कर रही हैं। महिलाएं राख, मिट्टी, बालू इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करती हैं पीरियड्स की ड्यूरेशन में। अच्छा। तो काफ़ी शॉकिंग था हमारे लिए। तो फिर कि हमारा परिचय कल्याण मनकोटी सर से हुआ जो कि राष्ट्रपति अवार्ड विनर टीचर हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि आप जो वर्क कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पर आपके वर्क से समाज में क्या बदलाव आ रहा है, मेन रिसर्च वही है। तो उन्होंने हमें अपनी रिसर्च को एक्शन रिसर्च में बदलने के लिए बात करी हमसे। तो फिर हमने उनकी बात को अमल में लाते हुए तो हमने अपनी टीम को, अपने जो बाकी साथी थे उनके साथ हमने बातचीत करी और फिर हमने गुरना गांव में, दौलाघाट में और उसके आसपास के एरिया में हमने एक कैंप लगाया जिसमें 500 से अधिक महिलाओं ने प्रतिभाग करा। और हमने वहाँ पर को फ्री ऑफ सैनिटरी पैड्स भी उन्हें प्रोवाइड कराए। 1000 से अधिक सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करे थे और वो प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। मतलब उसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने भी प्रतिभाग करा। वहाँ पर को डॉक्टर्स की टीम भी आई। CMO सर से हमने बात करी तो उन्होंने डॉक्टर्स की टीम भी हमें प्रोवाइड कराई थी। तो उसके बाद ये मुहिम हम लगातार ही एज ए स्टूडेंट हम चलाते रहे। उसके बाद क्या है कि मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट भी था। तो हमने अपने एक साथी मयंक जो कि मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी रहे थे, उन्होंने ETV हैदराबाद में भी कार्य किया था। तो उनके साथ मिलकर के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई आशीष के पूरे रिसर्च वर्क पे। तो उसको अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी में उस समय कुलपति सर ने इनॉग्रेशन किया था। तो फिर उसके बाद क्या है कि आगे की मुहिम हम एज ए स्टूडेंट आशीष में लगातार ही अलग अलग स्कूलों में जाके कैंपेन करते रहे। तो कैंपेन्स के दौरान हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, पर हमें कैंपेन्स के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसमें कि फाइनेंशियल कठिनाई मतलब जो वो था काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। क्योंकि फाइनेंशियली हम स्टूडेंट थे तो हमें मतलब फाइनेंशियली कहीं से सपोर्ट मिल नहीं पा रहा था। पर यह है कि हमारे प्रोफेसर्स ने हमारा साथ दिया वहाँ पर को, और तो हम लगातार स्कूल्स में कैंपेन कर रहे थे। मगर फिर क्या है कि अगर हमने ये सोचा अगर लार्जर लेवल पे अगर इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बड़े लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें NGO अपना बनाना पड़ेगा, जिससे कि क्योंकि जो समाज कार्य है वो समाज के ही द्वारा किया जाता है। तो हम चाहते थे कि समाज के प्रत्येक नागरिक का इसमें सपोर्ट हो। जो आ सकता है हमारे कैंपेन्स में वो आए और अपने अनुभव साझा करे, और जो नहीं आ सकता है और जो आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग है समाज का, वो हमें क्या है कि आर्थिक तौर पर सहायता करे, जिससे कि हम गाँवों में पहुँच सकें, स्कूल्स में पहुँच सकें, छात्राओं के बीच पहुँच सकें। तो उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको लेकर के बातचीत करें उनसे। तो यही सब है। आपने फिर NGO रजिस्टर्ड किया है? जी मैम, NGO रजिस्टर्ड किया है हमने अभी। तो अभी 3 लोग आप लोग इसमें फाउंडर के तौर पर काम कर रहे हैं? जी मैम, हम हैं जी। इसके अलावा हमारी काफ़ी बड़ी टीम है। 15-20 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी के और अलग अलग जो एरिया के। मतलब वॉलंटरी लोग आपके साथ जुड़ते हैं? वॉलंटरली काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महिलाएं, गर्ल्स भी आपके साथ जुड़ी हैं? जी मैम, काफ़ी सारी गर्ल्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ मतलब अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी में अलग अलग एरियाज़ की गर्ल्स जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जगत सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सुशील सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एग्ज़ाम कंट्रोलर है यूनिवर्सिटी के। जी। नीरज तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। प्रोफेसर इराशा मैम जुड़ी हुई हैं जो कि सोशलॉजी की एचओडी हैं। जी। और प्रोफेसर भीमा मंडाल जुड़ी हुई हैं। जी, तो और मतलब प्रोफेसर क्या- का सभी का साथ है तो जी, कोई जी। भी अभियान जो है वो थोड़ा सा अपने ज़्यादा अच्छे से हो उत्साह जाता मिलता है है। बच्चों को। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए आप कुछ इनिशिएट करते हैं बिल्कुल। और उस कंडीशन में अगर आपके, पहली बात तो आपके बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए, और बड़ों के आशीर्वाद में सबसे बड़ी बात है कि आपके टीचर का भी आशीर्वाद मिल रहा है, मतलब आपको एक तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उत्साहवर्धन तो अच्छा हो गया जी आपका। मैम। एक ऐसे विषय पे जो अभी भी टैबू बना है समाज में, हम्म। मतलब हम सैनिटरी पैड अभी भी छुप छुपा के लेते हैं हम्म। और घर वालों को बताते नहीं है कि पीरियड्स होने शुरू हो गए हैं गर्ल्स जो है, मतलब एक इस तरह की टैबूज के बीच में अगर इस तरह की पहल एक ले रहे हैं सफाई साफ सफाई को लेकर, हाँ। तो और एक छोटे से शहर में मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है ये। बहुत। दूसरा ये भी है ना, मैंने कई बार ये भी सुना है कि लोग हर चीज को फैशन में ले जाते हैं। अगर वो सैनिटरी पैड्स को यूज करते हैं तो वो कहते हैं अरे ये तो बवाल है, हमारी तो सदियां ही यही सारी चीजें यूज करती आई हैं, कपड़ा यूज करी हैं, उसके बाद में बालू यूज करते हैं, राख को पैकेट बना करके उसको यूज करते हैं। तो वो कंडीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि हमारे संसाधनों का भी हमें ध्यान रखना है। आप देखिए कि पहाड़ों में भी देखें या बहुत देखें, हर जगह ये कहा जा रहा है कि चूल्हा ना जलाया जाए, लकड़ी ईंधन ना खर्च हो, गैस आ गई है लोगों के घरों में, है ना। तो उस कंडीशन में भी वैसे आप देखें तो ये सारी चीजें एक तरह से जो रूढ़ियां समाज में हैं ये रिस्ट्रिक्ट करती हैं। ऊपर से इसको जब के आसपास के वातावरण से जोड़ दिया जाता है तब ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि लोग ना अपना एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो 10 पीढ़ियों से लोग यही करते हैं, हमें तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना। या फिर कभी कभी बीच बीच में दुष्प्रचार भी होता है। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर मान लीजिए, देखिए कोई भी काम करना सरल भी है, कठिन भी है, लेकिन किसी की मानसिकता बदलना, किसी की हैबिट को छुड़वाना और उसको अच्छी हैबिट की तरफ ले जाना, ये सरल काम नहीं है, बिल्कुल बहुत कठिन काम है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए हमारी यंग जनरेशन सामने आती है, स्पेशली अगर यूथ आते हैं, तो एक मतलब चेंज तो होगा, कम्युनिटी में चेंज होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ये बातें अब आप जैसे कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के लोग भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे टीचर्स जुड़े हुए हैं, अदर दे आर मेल और फीमेल, तो इस तरह से इनको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मिल रहा है। और सोशल वर्क का जो मेन मोटो वो ये है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द कम्युनिटी। तो तरह से आप अपना फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर गए हैं कि आपको ये तरीका आ गया है कि आपको अपने मैसेज को कम्युनिटी में कैसे ले जाना है, लोगों को बताना है, स्प्रेड करना है। तो उस कंडीशन पे लगभग आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा ये कि वैसे जितनी भी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटियां होती हैं वहाँ पे समाज कार्य विभाग से ऐसे बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी होती हैं। वो संस्थाएं होती हैं जिनके माध्यम से समाज कार्य के बच्चे जो है फील्ड वर्क ट्रेनिंग करते हैं। तो अब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भी हम लोगों ने ये मुहिम स्टार्ट की है और उसमें हम लोगों ने अभी 2-3 NGO से हम लोगों ने MOU किया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, जैसे काशीपुर है, देहरादून है या पिथौरागढ़ है, अभी चौथा इनका है। तो ऐसे, और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये वो एनर्जेटिक बच्चे हैं जो सोच रखते हैं कि हमको समाज में बदलाव लाना है। तो इनके अंदर वो ज़ील है जिसमें बदलने का सोच रहे हैं। तो इनके साथ अगर बच्चे, हमारे MSW के बच्चे जाते हैं फील्ड वर्क ट्रेनिंग के लिए, तो उनको एक्सपोजर के साथ साथ में नया करने के लिए मिलेगा, है ना। फ्यूचर में इंटर्नशिप मिलेगी, दिशा मिलेगी कि करना क्या हाँ, है, कैसे करना दूसरा ये है कि अगर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी पूरे स्टेट में ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, तो कई बार बच्चों को दिक्कत भी आती है कि वो फील्ड वर्क ट्रेनिंग कहाँ करें, कैसे करें। तो इस तरह से जब ऐसे ही बच्चे सामने आते हैं काम करने के लिए, तो समाजकार को भी बहुत अच्छा, विभाग को अच्छा लगता है कि हमारे अपने बच्चे खुद ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं लोगों से। तो बेस्ट पार्ट ये है कि इनके जो जूनियर्स हैं वो भी उसी संस्था में जाएं, सीखें कि इन्होंने कैसे सीखा था, कैसे मुहिम आगे बढ़ाई थी। तो ये एक तरह से मतलब मुझे एक पेरेंट्स की तरह, एक गार्जियन की तरह या एक टीचर की तरह आत्मसंतुष्टि मिलती है कि बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं और आगे की जिनकी कमिंग जनरेशन है उनको भी इन्हीं लोगों से दिशा निर्देशन मिलेगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा और बताएं अपने काम के बारे में कि कैसे आप लोग साफ सफाई के लिए महिलाओं को, गर्ल्स को अवेयर करते हैं
और एकदम से वो आपका कहना मानती हैं या थोड़ा झिझकती हैं पहले, क्या? मैम दरअसल अब तो हम जहाँ जा रहे हैं तो काफ़ी हमें सपोर्ट भी मिल रहा है। टीचर्स हमें खुद इनवाइट करते हैं अपने स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं। अच्छा, वहाँ वो उसके जरिए भी आप कर रहे जी हैं जी, इसको? और कई जगह से हमें बुलाया भी जा रहा है, पिथौरागढ़ से, बागेश्वर से, पर हम फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। फिलहाल हम अल्मोड़ा में, नैनीताल में भी हमने एक जो कैंप किया था। जी, तो आपके कोई एक्सपर्ट होते हैं जो बताते हैं या आप ही जी लोग मैम, एक क्या है कि हमने पहाड़ एक्सप्रेस से जो डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी आशीष पर, तो सबसे पहले हम महिलाओं को कंफर्टेबल करने के लिए या छात्राओं को कंफर्टेबल करने के लिए डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। उसके बाद आशीष अपनी बात वहाँ पर को रखते हैं, और जो हमारे फीमेल वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने क्या है कि पैड्स कैसे यूज़ करना है उसको लेकर के ना डिज़ाइन किया हुआ है, उसको लेकर के वो बातचीत करते हैं। और अभी क्या है कि अगर हम यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर को हम मेंस्ट्रुअल कप इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं। उसको लेकर के हम प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी में अभी। उसको लेकर के भी हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, फीमेल वॉलेंटियर्स हैं, मेल वॉलेंटियर्स हैं, उन्होंने अपना एक प्रैक्टिकल स्टूडेंट के सामने दिखाते हैं वो किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। एक ट्रेनिंग सेशन होता है अगर कहा जाए तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। पर ये है कि जब हम गाँव में जाते हैं तो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के झेंपती हैं, पर जब हमारा कार्यक्रम ख़त्म होने के स्टेज पे आता है तो वहाँ पर को क्या है कि महिलाओं की शर्म टूट जाती है और वो खुद सामने आकर के अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। कई सारी छोटी बच्चियों ने हमें मतलब अपने फर्स्ट टाइम पीरियड एक्सपीरियंस शेयर किए। पहले हम ये प्रोग्राम जो है सिर्फ और सिर्फ जो गर्ल्स स्कूल हैं या गर्ल्स पॉलिटेक्निक है या जहाँ पे गर्ल्स हैं वहाँ पे हम कर रहे थे। लेकिन एक बार हमें भी किसी गर्ल ने कहा कि देखिए आप गर्ल्स को तो अवेयर कर ही रहे हैं, पर इसके साथ साथ बॉयज़ को भी अवेयर करना ज़रूरी है। तो हमने कहा क्यों, हमने भी पूछा, तो उन्होंने हमसे कहा कि क्योंकि क्या है कि उनके साथ इंसिडेंट जो हुआ था कि उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम उनको पीरियड आया था स्कूल में, तो क्या है कि उनकी स्कर्ट ख़राब हो गई थी, तो बॉयज़ ने उनका मजाक बनाया। तो इसलिए सेंसिटाइज करना उनको भी जरूरी है। तो ये है कि अब अगर बॉयज़ को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो इसलिए जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर फिर आगे क्या है अगर बॉयज़ को उसकी नॉलेज हो तो वो उनकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए हमने विवेकानंद इंटर कॉलेज में कोएड स्कूल था, कई सारे इंटर कॉलेज जो कोएड है वहाँ भी हमने प्रोग्राम किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। जो बॉयज़ थे उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करे कि उन्होंने क्या है कि अपनी मम्मी से इसके बारे में पूछा कि मम्मी पैड के पैकेट रखती थी, तो उन्होंने कहा कि जब छोटी एज में थे तो उन्होंने कहा ये कहीं बिस्किट तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है खाने पीने की चीज़ें, तो उन्होंने मम्मी से पूछा कि क्या छुपा रहे हो, तो मम्मी ने उनको बताया नहीं, ऐसे ही कुछ बोल दिया। और जो गाँव में छुपाया उतना क्यूरियोसिटी बढ़ती हाँ, तो उन्होंने ये उनका कहना ये था कि आज हमें इस चीज़ के बारे में पता चला तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, अब हम घर जाकर के मम्मी को खुद बताएंगे कि ऐसा ऐसा था और इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे शेयर कर सकते हो करके। तो काफ़ी अच्छे रिस्पांस बॉयज़ के भी देखने को मिले वहाँ पर को, क्योंकि अगर जैसे बॉयज़ अगर अवेयर होंगे तो फ्यूचर में अगर उनके साथ कोई फीमेल जो स्टूडेंट होगी, अगर स्कूल में पीरियड्स आ गया तो वो उसकी मजाक नहीं बनाएंगे जबकि हेल्प करेंगे। बिल्कुल, और न केवल पीरियड्स को लेकर बल्कि बॉय और भी मामलों को लेकर है, हैरेस जो करते हैं, तमाम सारे जो उत्पीड़न हो रहे हैं उनको लेकर भी यहाँ से सेंसिटिव बनेंगे। डिबेट है कि जो है हमें ये जो सेक्स एजुकेशन है, ये बायोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं, इसकी शिक्षा, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ रूढ़वादी सोच के लोग कहने लगते हैं कि या उनका अपना सोचना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को इसके विषय में नहीं बताना जाना चाहिए। आपने खुद अभी कहा और मुझे भी ऐसा लगता है, जिस चीज़ को जितना ज़्यादा छुपाया जाता है उसको लेकर के उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, आखिर ये छुपाया क्यों गया। अगर जो चेंजेस आ रहे हैं किसी एडोलेसेंट गर्ल में, किसी महिला में ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं, तो वो परिवर्तन किस लिए है, किस कारण से है, अगर ये सभी को मेल फीमेल दोनों, जैसे राहुल ने कहा कि दोनों को अवेयर करना जरूरी है, तो ये बहुत ज़रूरी है वाकई में कि आप किसी चीज़ को अगर तथ्य के साथ में परोसते हैं, बताते हैं, तो उससे क्या होता है, जिज्ञासा, एक तरह से जिज्ञासा बढ़ भी सकती है और कम से कम उनको लिटरली मतलब तो समझ में आ जाएगा, जो उसका प्रिलिमिनरी स्टेज है कि भाई क्यों होता है, कैसे होता है, ये जनरल प्रोसेस है, ये सब महिलाओं में होता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसको ज़रूरी होना है क्योंकि इसी से हम आगे जो संतानोत्पत्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें बताना, लोगों को अवेयर करना, बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक तरह से ये भी टैबू है कि नहीं, बेटा है तो ये बताएंगे, बेटी है तो ये बताएंगे, है ना, हमारे परिवार में ये कर होता था तो हम वही करेंगे, लकीर के फकीर बने रहना। ये इन रूढ़ियों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि इन रूढ़ियों को तोड़ने में हमारे यंगस्टर्स जितनी हमारी हेल्प कर सकते हैं
उतना शायद और आगे बढ़ करके करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स के साथ जाते हैं, बिल्कुल अपनी क्यूरियोसिटी के साथ फील्ड में जाते हैं। बिल्कुल। इनको पता है कि हमने कैसा फील किया था, तो हमारे साथ के जो अगली जनरेशन है, कैसे? हमारे साथ के लोग हैं, वो क्या फील करते हैं। जी 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 तो ये एक तरह से बहुत अच्छा काम हो सकता है। जी। राहुल जी, गांव में क्या महिलाओं के बीच में गए तो महिलाएं मतलब पैड इस्तेमाल नहीं करती हैं? जी मैम, काफ़ी मतलब ज़्यादा पैसे का इश्यू होता है मैम, पैसे या का उन इशू तक भी है पहुंच इसमें। नहीं होती है? पैसे का इशू भी है, पहुंच भी नहीं होती कई बार, पर पैसे का इशू वहाँ पे काफ़ी देखने को मिला। मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से 4, 5, 6 रुपए के जो पैड्स प्रोवाइड होते हैं, वो पैड्स भी खरीदने में काफ़ी बार उनके पास पैसा नहीं रहता है, समर्थ नहीं रहती हैं। उनका ये कहना था कि जो हमसे बातचीत आई, तो जैसे कि वो सोचती हैं कि वो 6 रुपया कहीं और यूज़ कर लें, मतलब घर में खाने पीने की चीज़ें आ जाएं या कुछ और आ जाएं। फिर ये है कि उनके साथ साथ जो मेल हैं उनको भी एजुकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मेल क्या है कि घर का सिगरेट पीता है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें करता है, तो क्या है कि वो अगर एक टाइम की सिगरेट नहीं पिएगा तो वो अपनी फीमेल पार्टनर है, वाइफ के लिए, बच्ची के लिए पैड ला सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि अभी देखने को मिला है कि सर्वाइकल कैंसर और कई सारी चीज़ें भी देखने को मिली हैं, जिससे काफ़ी सारी बीमारियां भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उनको समझा रहे हैं। तो जी, अभी मैं कह रही हूँ कि मैं केवल पीरियड्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी, बल्कि साथ में बीमारियां और तमाम तरह की और चीजें नहीं, और जैसे कई बार ऐसा होता है, आप देखिए कि फिल्मों में भी बीच में एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें भी कहते हैं पैड यूज करना, बट वो नहीं बताते हैं कि कितना पैड यूज करना है, कितने आस में यूज करना है। ये तो हमारी कम्युनिटी को उस तरह से सेंसिटाइज होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अगर एक पैकेट ले आती है पैड, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसमें 7 आते हैं, तो वो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो सोचते हैं कि बस एक बार के पीरियड में, मतलब पर मंथ 2 पैड यूज करेंगे, 2 पैड में वो 3 दिन 5 दिन निकाल देती हैं, 6 दिन निकाल देती हैं। वो अनहाइजीनिक कंडीशन है। उस कंडीशन के बारे में कौन बताएगा? उससे जो बैड इफेक्ट है उनकी बॉडी पे क्या उसका असर हो रहा है, उनकी जो इंटरनल पार्ट है उसके ऊपर किस तरह से उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीजें समझाने की जरूरत है ना। तो सिर्फ आधी अधूरी जानकारी देना ठीक नहीं है। बिल्कुल। अगर कपड़े को भी अगर साफ तरीके से इस्तेमाल करें तो उसमें क्या कोई बुराई है? कपड़े को जैसे, हाँ बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। कपड़ा अगर मान लीजिए आप जो है उसको अच्छे से डिटॉल से साफ करके या उसको अच्छे से सेंसिटाइज करके अच्छे से पैड लेकर के आप उसको, जो टाइम फिक्स है कि हाँ आपको इतने टाइम के बाद में उसको चेंज करना, उन सब चीजों को करें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर गांव में जब हमने देखा है तो वहाँ पर क्या है कि महिलाएं एक ही पैड को काफी, मतलब एक ही कपड़े को काफी बार यूज कर रही हैं, क्योंकि और दूसरा कपड़ा लेना है जिसमें बच्चों ने धोके, और जैसे बच्चों ने जिन कपड़ों में पेशाब किया हुआ है या इस तरह के कपड़ों का यूज कर रही है, तो हाइजीन का काफी ज्यादा इशू है इसमें। तो इसका अल्टरनेट क्या निकाला जा सकता है? क्योंकि परचेसिंग पावर तो गांव में उतनी ही रहेगी, कितना वो परचेज, बस ये कि कुछ और चीजों में बचत करके वो परचेज कर सकते हैं। अभी हमने अल्मोड़ा में यहाँ पे एक पैड बैंक की भी शुरुआत की है। अच्छा। 1 तारीख को, तो वहाँ पर को जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वो आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड ले जा सकते हैं हमसे। अच्छा। तो इसमें क्या है कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं अपने स्तर पे, कैसे हो पाएगा करके। तो भविष्य में हम और जगह भी इस तरीके के जो सैनिटरी पैड बैंक है वो हम और जगह भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हमने एक अल्मोड़ा में स्टार्ट किया हुआ है। वाह, मेरे जी क्या सुंदर पहल है ना। और जो बड़ी सक्षम लोग होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत डोनेट करने में उनका कुछ नहीं जाता, इतना वो कर सकते हैं। आप लोग उनसे डोनेशन ले सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल। के जो भी गणमान्य लोग हैं, आत्मसंतुष्टि खरीदी नहीं जा सकती ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपको अपने आप से प्राप्त करनी होगी। बिल्कुल। और उसका तरीका भी आप ही समझ सकते हैं। जी जी। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम विश्वविद्यालय परिवार अगर इनको इस तरह से प्रमोट करते हैं तो एक तरह से जन जागरण का ही काम होगा। हमारा समाज अच्छा होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। एक इंसिडेंट में शेयर करना चाहता हूँ, वो हमने अपने पहाड़ एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंट्री में भी डाला हुआ है। प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट हैं जो कि वाइस चांसलर हैं अभी, तो उन्होंने ये कहा था कि जब गर्ल्स पहले से क्या है कि उनके पास आती थी, या फिर जब 3-4 दिन की छुट्टियां गर्ल्स बीच में ले लेती थी, तो मेरे माइंड में कभी ये चीज़ नहीं आई, क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ, मेरे माइंड में कभी नहीं आया कि हो सकता था उनको पीरियड्स हों या पेन में हों। पर क्या है कि जब तुमने ये काम करा तो उसके बाद मेरे मन में आया, मैं उनको डांट दिया करता था, पर अब जा करके मैं उनको नहीं डांटता हूँ। अगर लड़कियाँ महीने में 4-5 दिन छुट्टियाँ भी ले लेती हैं, तो इस तरीके का बदलाव मतलब समाज में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ, मतलब हमारे मन में भी ऐसी चीज़ें थी, या मतलब हमें भी, क्योंकि ऐसा है उनके आसपास भी चीज़ें नहीं हुई होंगी ना। जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर हम अभी उनको अवेयर करें, अभी उनको बता रहे हैं तो काफ़ी सही है। अब बिल्कुल उस पीढ़ी का तो मतलब इन था अवेयरनेस का, वो तो खैर
महिला मुद्दों पर तो अवेयरनेस का सवाल ही नहीं था भाई। महिलाएं तो बस दिन रात काम में जुटी रहे, काम में यही लगी एक रहे। हाँ, इसका और पर्याय उन्होंने होती थी वो। बिल्कुल अपने 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 लिए अगर कभी उनको सोचा पता ही भी था नहीं। तो कभी उस तरफ उनका ध्यान नहीं गया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। इस कारण से भी छुट्टी ली हो सकती है। बिल्कुल। और कितने तो- लोगों को पीरियड्स में कितने पेन होते हैं, जिनको नहीं पेन होते होते उनके लिए हैं, तो इसके नॉर्मल साथ चीज साथ है। में कितने सारे मतलब एक तरह से इम्बैलेंसेस होते हैं। हाँ। जब आप पीरियड से दौर से गुजर रहे होते हो तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, आपको किसी बात पे गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, आपको भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता है ना, और आलस से जैसा लगता है। तो उस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि वो उनको जो है एक गाय बैल की तरह जोतते रहते हैं कि नहीं, जो तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, तुम्हें घर का चूल्हा करना है, चौका करना है या नहीं करना है, उस समय तुम्हें नहीं अंदर जाने दे रहे हैं तो बाहर का काम बाहर करो। का सारा काम लिया पर जाता है। उस पीरियड में जिस रेस्ट की हम बात करते हैं वो रेस्ट उनको नहीं मिलता है। जी मैम। तो इन सब मुद्दों को अगर हम समाज को इस तरह से जागरूक करते हैं तो कम से कम उसको भी एक मानवतावादी दृष्टिकोण से देखें। महिला को ये भी समझे कि महिला पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे उनको समस्या आती है वैसे उनको भी आती है, और उनको इस तरह से अगर इस परिवार दुनिया के लिए देखें तो ज्यादा जरूरी महिला है। महिला ज्यादा जरूरी। दूसरा ये कि पुरुष को ज्यादा सेंसिटाइज करना जरूरी है, बिल्कुल। ताकि जब महिला उस दौर से गुजरे तो उसको एक मानसिक संबल मिले अपने परिवार से। अगर मान लीजिए उसको एक बार को कह दिया, हाँ उन्होंने कहा है चल ठीक है आधा घंटा तू लेट जा, लेकिन उसके अंदर मन में भय बना रहता है कि ये बिना मर्जी के बोल रहे हैं। तो मन से काम करना, बिना मन के काम करने में बहुत फर्क है। अगर परिवार उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो महिलाओं को इससे बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। हमारे कैंपेन से जो महिलाएं हैं वो अभी क्या है कि जो अपनी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं इनको भी तोड़ रही हैं। जब उनसे मतलब बातचीत की जाती है, जैसे कि पहाड़ों में है कि 5 दिन महिलाओं को अलग बैठाना है, उनको टच भी नहीं करना है, कई सारी ऐसी धारणाएं उन्होंने हैं। दूध वाली चाय नहीं पीनी है, हाँ, दूध कई नहीं सारी पीना है। चीजें हैं कि अगर उन्होंने अचार की बरनी छू ली तो सड़ जाएगा अचार, तो इस तरीके की चीजें सामने दूध आई वाली हैं। चाय पी ली तो भैंस बिगड़ जाएगी। हाँ, तो इस तरीके की चीजें। पर क्या है कि फिर ये है कि उनको जा करके समझाया जा रहा है। ग्राउंड में जब हम जा रहे हैं तो उनसे हमारे वॉलंटियर्स इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो उनको बता रहे हैं कि जो ये चीज़ है, जो हमारे पूर्वजों ने अगर उन्हें 5 दिन अलग बैठने में कहा गया तो उसमें उसके पीछे तर्क ये था कि पीरियड्स की ड्यूरेशन में महिलाओं को प्रॉब्लम होती है तो वो उस समय रेस्ट लें। मगर ये है कि अब जगह के वो प्रथा कुप्रथा में चेंज हो गई, उनको टच भी नहीं किया जा रहा है, मतलब उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप समाज से बिल्कुल अलग हैं, और उनको मतलब खाना भी बिल्कुल अलग से दूर से फेंक दिया जाता है, और मतलब कई सारी इस तरीके की जो चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों को जो महिलाएं हैं वो तोड़ रही हैं अब धीरे धीरे। कई बार मतलब जो स्कूल में भी हम जाते हैं, स्कूल की गर्ल्स के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं उनके परिवारों में। अच्छा। हाँ, और कई बार हमसे क्या है कि लोग कहते हैं कि आप अल्मोड़ा शहर में अगर हम कैंपेन करें तो शहर में तो लोगों को पता है ऐसा कुछ नहीं होता है, पर यही कितनी सारी हमें गर्ल्स ऐसी मिली हैं जो एडम्स, आर्य कन्या और GGIC, मतलब कई सारे जो अल्मोड़ा के आसपास के स्कूल हैं, शहर के स्कूल हैं, और वो जो गर्ल्स हैं वो शहर में ही रहती हैं। तो उन्होंने हमसे ये बताया कि उनके घर में उनके साथ ऐसा होता है मतलब कि 5-5 दिन उनको अलग रखा जाता है। मतलब स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, 11th-12th में पढ़ती हैं, तो कैंपेन्स के दौरान उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम हमसे शेयर करी है। नहीं, जैसे पहाड़ का स्ट्रक्चर दूसरा है, प्लेन्स में जो पहाड़ से लोग आए हैं उन्होंने घर बनाया है, तो वैसे ही पक्के मकान बनाए हैं, तो वहाँ पे वो गाय बैल भी नहीं पाले उन्होंने, जानवर भी नहीं उनके पास में, तो गोट में ना भेज करके आइसोलेट कर दिया लड़की को घर कि को तू एक घर किचन के में अलग एंटर नहीं करना। कर सकती है ना, तो इतने दिन तक ये चू नहीं सकती है, ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, तो एक तरह से आइसोलेशन वाली फीलिंग आती है। वो मतलब आपको जो फिजिकल फटीग है उससे ज्यादा आपको मेंटल फटीग होता है। जब आपको पता है कि आपके साथ में ऐसा किया जा रहा है तो मानसिक तौर पे जो प्रताड़ना मिलती है वो शायद ज्यादा कष्टकारी होती है। तो इन सब चीजों से मुक्ति के लिए इस तरह के कैंपेन की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है, और बहुत ही शानदार पहल है। हम सैल्यूट करेंगे आपकी तमाम वॉलंटियर्स को, आप सब लोगों को। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी अल्मोड़ा से पढ़ी हूँ, तो उस समय का जो माहौल है मुझे याद आ रहा है कि आज अगर इतनी सुंदर पहल उस छोटे से शहर से हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये अभियान बहुत आगे तक जाए, और केवल ने इसको लेकर सेंसिटाइज करे बल्कि और भी जो इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेके एक बड़ा चेंज एक आएगा वहां से, ऐसे उम्मीद करते हैं। तो आप रेगुलर आते रहा करें यहाँ पर जब भी आए, ताकि अपडेट मिलती रहे कि अब क्या कर रहे हैं, क्या नया चेंजेस आए हैं करके। आगे भविष्य में ओपन यूनिवर्सिटी और अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी के साथ हम काम करने का सोच रहे हैं इस मुद्दे पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आएगा लगातार कार्य हमारा जारी अच्छा है। दूसरा ये है कि जब मास पॉपुलेशन एक साथ खड़ी हो जाती है तो फिर चेंज आना तो निश्चित है। तो समय दूर नहीं है, शुरुआत है। और ऐसे ही जैसे आप काम कर रहे हैं राहुल, उसी तरह से बहुत सारे लोग और भी उत्तराखंड में काम शुरू कर चुके हैं। जैसे अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को
तीलू रतौली अवार्ड मिला था, वो भी आन चैरिटेबल ट्रस्ट काशीपुर में इसी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा। गवर्नर ने भी उसको अवार्ड दिया है। तो मुझे इस बात की मतलब एक संस्था के एक शिक्षक, एक इन बच्चों के अभिभावक के रूप में इतना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे जो सोशल वर्क के बच्चे हैं वो सिर्फ इतना नहीं कर रहे हैं कि पा करके डिग्री लेकर के कहीं काम कर रहे हैं। उन लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है, फील्ड में उतारना शुरू कर दिया है, और इसी तरह से जन जागरण शुरू होगा। तो अभी बहुत समय नहीं हुआ है समाज कार्य विषय को शुरू हुए यहाँ, जी जी जी। लेकिन बहुत जल्दी ही समाज कार्य के विद्यार्थी जो हैं वो कुछ अच्छा करेंगे समाज बिल्कुल में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप लोगों की मेहनत है दिन रात की साथ में। तो बहुत शुक्रिया नीरजा जी Thank इतने you, thank अच्छी you. बातचीत को यहाँ पे करवाने के लिए, और राहुल आपका भी बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। मैम। तो दोस्तों Thank you. आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।